तो हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। कैसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इसके पिछले वाले क्लास में हमने एक इक्वेशन बैलेंस करके दिखाया था, बट ज़्यादा मज़ा नहीं आया होगा, ठीक ना। तो चलिए आज थोड़ा सा और इसको रिदम में लाते हैं और चेक करते हैं कि कैसे हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले बताया होगा कि आपको चेक करना होगा कि क्या वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। अगर नहीं बैलेंस है तभी बैलेंस करना है। हमने तो बैलेंस हो लेके गोजे पाथे पड़े हो, आधा घंटा लगा दिया और बैलेंस हो पहले से, ठीक है ना। तो पहले आप चेक जरूर करिएगा कि क्या वो बैलेंस है या नहीं बैलेंस है। नहीं बैलेंस होगा तो फिर जम के उसी में करना है आपको, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं बैलेंसिंग। कैसे बैलेंस करेंगे। तो हमारे पास कुछ केमिकल रिएक्शन है जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको सॉल्व करना है। हम आज इसमें से 2-4 प्रैक्टिस करा देंगे और आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप ये सारे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। तो आप पहले तो ये काम करिए कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद से आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। तो मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद से हो गया, उम्मीद है हो गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं इसका आगे की तरफ, मतलब अब इसको एक एक करके बैलेंस करा जाए। तो हमारे पास पहला इक्वेशन जो है वो है CH2O2 के साथ रिएक्ट करके CO2 एंड SO2 बना रहा है, इसको बैलेंस करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे आप बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा है CH2 को लिया प्लस O2 को लिया और इससे बनाया क्या, CO2 प्लस SO2, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन जिसको बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग के ऑर्डर में सबसे पहला आपका काम होता है, आप काउंट करिए कि क्या एटम्स इक्वल हैं, क्या एटम्स बराबर हैं दोनों साइड। जैसे हमने कहा था ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट को हम लोग लिखते हैं किधर, लेफ्ट साइड में, ठीक है, और ये है हमारा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को हम लिखते हैं राइट साइड में, ठीक है ना। और कैसे आप इसको बैलेंस करेंगे तो देखिएगा, सबसे पहला आपको काम करना है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, इसको क्या बोल दिया, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोल दिया राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप काउंट करिए लेफ्ट हैंड साइड कितने एटम्स हैं और राइट हैंड साइड कितने एटम्स हैं। तो पहले मैं कार्बन को लेता हूँ। कार्बन बताइए कितने हैं, इधर एक ही कार्बन दिख रहा है और क्या दिख रहा है, क्या एक कार्बन हो गया। सल्फ़र देखते हैं कितने हैं, सल्फ़र कितने दिख रहे हैं, तो 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन भी 2 हैं, ठीक है। और कुछ दिख रहा है इधर, लेफ्ट हैंड साइड में जितना था लिख डाला। अब राइट हैंड साइड चलते हैं। राइट हैंड साइड कार्बन कितने हैं, तो राइट हैंड साइड में कार्बन है 1। सल्फ़र कितना है, तो सल्फ़र है 1। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन है 2 यहाँ 2 यहाँ 4। यहाँ देखिए क्या क्या बैलेंस्ड है पहले से और क्या क्या अनबैलेंस्ड है। तो कार्बन देखिए पहले से ही बैलेंस है, सल्फ़र अनबैलेंस है, ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है। अब दो लोग यहाँ पे अनबैलेंस हैं, तो आपको क्या करना है, पहले एक किसी को आप बैलेंस करिए। जब आप एक किसी को बैलेंस करेंगे तो अपने आप दूसरा हो सकता है बैलेंस हो जाए, नहीं हुआ तो करेंगे हम कुछ काम अपना। तो ये पहले बताइए कि सल्फ़र यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, हम क्या कर दें, अगर हम चाहते हैं यहाँ भी 2 हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने क्या किया, इस सल्फ़र के पास 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उन्होंने कहा था जहाँ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये देखिए वो एटम है कहाँ, किस मॉलिक्यूल के पास है, तो ये सल्फ़र कहाँ पे है, तो ये सल्फ़र है यहाँ पे। इसका मतलब अब इस पूरे मॉलिक्यूल में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप इस पूरे मॉलिक्यूल में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिर्फ इतने में, पूरे के पूरे राइट हैंड साइड मत करिएगा ना तो सब मामला चौपट हो जाएगा वहीं पे, सिर्फ उस मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा देखिए, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, तो ये हो जाएगा CH2 प्लस O2 इक्वल टू CO2। इन सब में तो कोई मल्टीप्लाई करना नहीं था तो ऐसे छाप डाला, इधर 2 का मल्टीप्लाई करना था, इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करना था, तो क्या कर दिया 2SO2 हो गया। अब देखते हैं क्या अब बैलेंस हो गया कि नहीं, फिर से काउंट करिए आप। कार्बन कितने हैं इधर, 1, सल्फ़र कितने हैं इधर,
2, ऑक्सीजन कितने हैं इधर, तो 2, कार्बन हो गया 1, सल्फर हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 2। इधर देखते हैं कार्बन कितने हैं, 1, सल्फर कितने हैं, तो सल्फर देखिए 2 है, 2 सल्फर। ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन हो गए 2, एंड देखिए इधर देखिए O के नीचे 2 है और इस 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये हो जाएगा 4, और इधर 2 है था ही पहले से, तो 4 यहाँ 2 यहाँ, 6 ऑक्सीजन। मतलब आपका कार्बन बैलेंस हो गया, सल्फर बैलेंस हो गया, क्या नहीं बैलेंस है, ऑक्सीजन। तो देखिए इधर 6 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, मतलब हमको भी इधर 6 करना होगा, तो क्या कर दें, इधर हमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों, अगर मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या ये 6 हो जाएगा, तभी भी बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें देखना होगा कि ये एटम है कहाँ, किस मॉलिक्यूल में ये एग्जिस्ट करता है, तो ये ऑक्सीजन है कहाँ, यहाँ है, तो इसका मतलब हमें इस मॉलिक्यूल में किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इस 3 से। समझ में आया कुछ बात मैं क्या बोला, इस ऑक्सीजन में आपको अब इस 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। कर डालते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो पहले आप इतने को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम अगला वाला स्टेप करते हैं, ठीक है। हो गया, तो चलिए, तो मैं ऊपर का मिटाता हूँ और फिर देखते हैं आगे कहानी। चलिए हो गया, तो ऊपर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दिए हैं और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, देखिए तो CH2 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3O2 इक्वल टू, इधर हो गया हमारा, ये O2 तो नहीं था, CO2 था, ये मिट गया था, गलती से मिट गया था, CO2 था ये, CO2 प्लस 2SO2। ये देख लीजिएगा आप, पिछले वाला जो स्क्रीनशॉट लिए हैं उसमें कार्बन शायद गायब था, तो आप उसको वहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ठीक ना, ठीक है। अब देखिए क्या अब ये बैलेंस है, चेक करा जाए, चलिए चेक करते हैं। तो कार्बन कितने हैं इधर, 1 कार्बन, सल्फर कितने हैं, तो 2 सल्फर, ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन हो गया 6। इधर देखते हैं कार्बन, कार्बन कितने हैं, 1, सल्फर कितने हैं, तो 2 एंड 2 4 सल्फर हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन हो गया 2 यहाँ और 4 यहाँ, 6। सल्फर तो यार बैलेंस था। कुछ गड़बड़ हुआ है। चलिए देखते हैं क्या अब ये बैलेंस है, तो काउंट कर लीजिए। तो कार्बन कितने हैं, 1 हैं, सल्फर कितने हैं, तो 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, तो 2 यहाँ 3 यहाँ, 6। यहाँ देखते हैं कार्बन कितने हैं, तो कार्बन है 1, सल्फर कितने हैं, तो यहाँ देखिए S2 मतलब कितने सल्फर हो गए, 2 सल्फर। अरे भाई सर S के नीचे कुछ नहीं नंबर है तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, और इस 1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, H2 हो गया। ऑक्सीजन कितने हो गए, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ, O के नीचे 2 है, O के नीचे 2 है और इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 और ये 2 6। तो देखिए सब बैलेंस हो गया, क्या कार्बन बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है। तो ये हमने बैलेंस का डाला, समझ गए। तो ऐसे आपको स्टेप टू स्टेप करना होगा। देखिए जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो इतना स्टेप टू स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप फटाफट कर देंगे। लेकिन ये भी मैटर करता है कि कितने नंबर में पूछा गया है। अगर आपसे ये 2 या 3 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको ऐसे स्टेप टू स्टेप करके दिखाना होगा। और अगर आपसे क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया है बैलेंसिंग का, तो आपको क्या करना होगा, तो बस फटाफट लास्ट में जो इक्वेशन हमने पाया इसी को आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो और हमें ये स्टेप टू स्टेप दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे लिख लीजिए, और फिर हम लोग आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। और जो बाकी के बैलेंसिंग वाले हैं आप उसको बैलेंस करिएगा। फिर हम अगले क्लास वाले में, अगले क्लास की वीडियो में फिर से एक बैलेंसिंग करा देंगे। इस तरह धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस भी चलता रहेगा और जो बाकी क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको करना है, ठीक है। तो
तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं।